राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी दोपहर के टाइम से। लगभग टाइम 1 से 1:30 बजे के आसपास का हो रहा था। और आज का ये जो ब्लॉग है कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बहुत ही प्यारी सी नगरी में जा रहे हैं, बहुत ही सुंदर सी जगह पे जा रहे हैं। हम जा रहे थे आज मथुरा वृंदावन, और टाइम हो रहा था लगभग 1 से 1:30 बजे के आसपास का। हम लोग तैयार हो गए थे, स्टेशन पहुंच गए थे और हमारी ट्रेन भी आ गई थी। तो सब लोग बैठ गए हैं ट्रेन में। तो मैं थी और बच्चे, हस्बैंड जी, भाई थे और दीदी थी। तो हम सब लोग जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा ट्रेन का जो सफ़र है ना वो शुरू हो गया है। और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मथुरा वृंदावन जाने का मौका मिलता है, क्योंकि बड़ी ही मुश्किल से ये मौका मिल पाता है। मतलब बहुत बार सोचा था हमने कि जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि कभी कुछ कारण मतलब ऐसे निकल आते हैं कि नहीं जा पाते। तो आज ठाकुर जी की कृपा हो गई, तो हम लोग पहुंच गए थे मथुरा वृंदावन। और यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ना हम लोग आ गए थे इधर यमुना जी पर, क्योंकि टाइम हो रहा था अभी 4 से 4:30 बजे के आसपास का। और मंदिरों का खुलने का टाइम था यहाँ पे 5:30 बजे का। तो मंदिर के जो पट खुलने में टाइम था ना, तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो इधर यमुना जी के ही दर्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए थे हम। प्यारी सी हवा भी चल रही है। ये थी यमुना जी। तो यहाँ पे हमने यमुना जी के दर्शन वगैरह किए। और बच्चे बोल रहे थे कि नाव में बैठना है, लेकिन नाव में हमने बच्चों को नहीं बिठाया था। बस यमुना जी के दर्शन वगैरह करने के बाद ना हम वहाँ से आ गए थे। और फिर हम पहुँच गए थे निधिवन में, क्योंकि निधिवन इस टाइम पे खुला हुआ था। और 6 से 6:30 बजे के आसपास मतलब वो भी बंद हो जाता है। तो फिर हमने सोचा चलो जब तक मंदिर के पट नहीं खुल रहे हैं ना, तब तक हम निधिवन को ही देख लेते हैं। तो यहाँ आ गए थे हम। तो ये था निधिवन। और कहा जाता है कि यहाँ पे कान्हा जी राधा जी के साथ और गोपियों के साथ रास करते हैं। और आज भी मतलब अभी भी रास करते हैं, इस समय में भी। पहले भी रास किया करते थे यहीं पे। और ये मान्यता है कि रोज़ रात को आते हैं यहाँ पे कान्हा जी। तो इसीलिए ना शाम को ये भी बंद कर दिया जाता है। मतलब यहाँ बिल्कुल भी कोई नहीं रुकता, सबको बाहर निकाल दिया जाता है रात के टाइम में। तो यहाँ पे हम लोगों ने निधिवन को देखा। बहुत ही सुकून मिलता है मथुरा वृंदावन जा कर के। सच में बहुत अच्छा लगता है जब हम मथुरा वृंदावन जाते हैं। तो बस यहाँ दर्शन वगैरह किए। और ये था वो स्थान जहाँ पे माना जाता है कि इस जगह कान्हा जी राधा जी रास करते हैं। तो बस यहाँ सभी ने दर्शन वगैरह कर लिए थे। और यहाँ पे ना बहुत भीड़ थी। मतलब कहीं भी जाओ, किसी भी मंदिर में, सब मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और अधिक मास ख़त्म होने के बाद ही हम लोग आए थे यहाँ, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। तो उस टाइम पे बच्चों को लेके आना थोड़ा मतलब संभव नहीं था। तो फिर हम इस टाइम पे आ गए थे। और अभी भी ना यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब ये ऐसी जगह है, यहाँ श्रद्धालु हमेशा आते जाते रहते हैं। तो फिर निधिवन हमने देख लिया। फिर ना हम आ गए थे इधर। तो ये था राधा रमण जी का मंदिर। तो यहाँ भी देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ पे ना 5:30 बजे के बाद ही मंदिरों के जो पट हैं ना वो खुलते हैं। और एकदम से ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो यहाँ भी ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। और यहाँ से फिर हम लोग आ गए थे रंगनाथ जी के मंदिर में। और ये मंदिर बहुत ही बड़ा है, बहुत ही भव्य बना हुआ है। और इस मंदिर में बहुत ज़्यादा जगह थी, मतलब बहुत जगह में ही बना हुआ है। और इसको बोलते हैं रंगनाथ जी का मंदिर। और यहाँ पे ना हमने दर्शन वगैरह किए। और यहाँ पे एक खास चीज़ थी, वो थी यहाँ का सोने का जो खम्भ बना हुआ है। तो यहाँ पे 2 सोने के खम्भ बने हुए हैं। और बोला जाता है कि यहाँ पे जो कलश लगे हुए हैं ना ऊपर, वो भी सोने के ही बने हुए हैं। तो यहाँ पे पूजा वगैरह चल रही थी, मतलब आरती वगैरह की तैयारी हो रही थी। तो आरती वगैरह हुई, फिर हम यहाँ से निकल गए थे। और इसी टाइम पे ना होने लगी बारिश। मतलब मौसम बहुत ही सुहावना हो गया, बारिश होने लगी थी।
और यहाँ पे ये जो कलश थे ना, इनको सोने के बताया जा रहा था कि ये जो कलश हैं वो सोने वाले मतलब सोने के कलश यहाँ पे लगाए हुए हैं। तो बहुत ही जगह में बना हुआ था ये मंदिर। और देखिए बारिश भी होने लगी थी, तो बस थोड़ी देर हम रुके, तब तक मतलब बारिश रुकी नहीं, हम यहीं पे रुक गए थे। और इसके बाद ना फिर यहीं पे बना हुआ है शीश महल, तो हमने शीश महल देखा। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखिए देखने के लिए, एक से एक सुंदर यहाँ पे चीज़ें और एक से एक सुंदर यहाँ मंदिर बने हुए हैं। तो बहुत ही प्यारे प्यारे मंदिर थे मथुरा वृंदावन में, मतलब चले जाओ ना तो फिर ये लगता है कि इससे ज़्यादा प्यारी जगह, मतलब इससे ज़्यादा सुंदर जगह कहीं है ही नहीं। बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आने के बाद। तो ये था शीश महल, तो यहाँ के दर्शन किए। और देखिए ये था वो सोने का खम्बा, तो ये सोने का बना हुआ है पूरा खम्बा। और ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ पे 2 खम्बे थे और यहाँ जगह भी 2 मतलब बनी हुई थी। तो एक खम्बा अभी है और एक खम्बा जो था ना सोने वाला वो चोरी हो गया है। मतलब पहले समय में जब ये मंदिर बनाया गया होगा तो ये सोने के खम्भे लगाए गए होंगे, तो एक सोने का जो खम्बा था वो चोरी हो गया और एक अभी है। तो काफ़ी अच्छी मतलब इसकी सुरक्षा की गई है, कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं, चारों तरफ से इसको बंद कर दिया है। और ये सोने के खम्बे वाला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, और वैसे रंगनाथ जी का मंदिर बोलते हैं। और ये बहुत ही सुंदर जगह है फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी जाओ कभी मथुरा वृंदावन तो ये जगह ज़रूर देखना जा कर के, बहुत ही अच्छा बना हुआ है ये मंदिर। यहाँ से हम लोग आ गए थे और फिर हमको जाना था बांके बिहारी जी के मंदिर। तो हम लोग वहाँ पहुँच गए थे और यहाँ पे सच में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, बहुत ही मुश्किल लग रहा था बच्चों के साथ मतलब इस भीड़ में जाना। और समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं कैसे क्या दर्शन हो पाएंगे हमारे बांके बिहारी जी के। लेकिन कहते हैं ना कि जब कृपा हो तो सब संभव हो जाता है। तो इतनी मतलब कृपा हुई हमारे ऊपर बांके बिहारी जी की, बहुत अच्छे से हमने दर्शन किए। और वैसे भी अगर देखा जाए ना तो ये कहा जाता है कि भगवान के दर्शन ना आसान नहीं होते, इतने जल्दी से भगवान दर्शन नहीं देते। तो सच में आज वही लग रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही थी, लेकिन कृपा हुई हमारे बिहारी जी की, तो हमने दर्शन किए। और इसके बाद ना फिर आसपास में बहुत सारे और भी मंदिर थे, तो इस मंदिर का मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, हम लोग वहाँ भी गए। और सच में एक से एक बढ़िया यहाँ मंदिर बने हुए हैं, इतनी मतलब शांति मिलती है, इतना सुकून मिलता है इस जगह पे आने के बाद। और फिर हमको देखना था रात में प्रेम मंदिर, लेकिन बांके बिहारी जी के मंदिर में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि हम टाइम से वहाँ पहुँच ही नहीं पाए शाम को, मतलब 7:15 बजे तक वहाँ एंट्री होती है, फिर इसके बाद एंट्री नहीं हो सकती। तो हम लोग जैसे ही पहुँचे थे तो वहाँ पे गेट जो था ना वो बंद हो गया था, फिर हम रात को वहाँ नहीं जा पाए थे। लेकिन हम ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ इसीलिए आए थे, बच्चों को मतलब देखना था प्रेम मंदिर। तो हम लोग फिर रात को वहीं रुके, हमने सोचा चलो इतनी दूर आए हैं तो प्रेम मंदिर तो देख कर के ही जाएंगे। तो अब सुबह का टाइम हो गया है, हम लोग आ गए थे और ये बना हुआ है प्रेम मंदिर। सच में बहुत ही सुंदर जगह है और इसके बारे में तो जितना कहें ना वो भी कम है, क्योंकि यहाँ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही भव्य मंदिर बना हुआ है यहाँ पे। और सच में इतनी सुंदर सुंदर यहाँ पे भगवान जी की जो चित्रण है ना, लीलाओं का चित्रण किया गया है, वो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब ऐसा लग रहा था कि साक्षात हमारे सामने ही आज ये घटना घटित हो रही हो। मतलब बिल्कुल इस तरह की यहाँ मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो कि चलती भी हैं। मतलब वो सारी चीज़ें यहाँ रात को अगर आओ ना तो बहुत कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। मतलब लाइटिंग यहाँ की बहुत सुंदर है, वो हम नहीं देख पाए थे, वो चीज़ हमने मिस कर दी क्योंकि रात को हम लेट हो गए थे। लेकिन सुबह आकर के हमने देखा, और सुबह भी ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, मतलब यहाँ बहुत बड़ी लाइन लग रही थी अंदर जाने के लिए। तो बस प्रेम मंदिर में आ गए थे हम, और यहाँ की जो मतलब बाल लीलाओं का, मतलब कान्हा जी की बाल लीलाओं का जो चित्रण किया गया है सच में बहुत ही अनोखा है। तो फ्रेंड्स हम सुबह के टाइम में प्रेम मंदिर देखने आए थे,
टाइम लगभग हो रहा था 8:45 के आसपास का। 8:30 बजे से ये मंदिर है वो खुलता है। 8:30 बजे से यहाँ एंट्री होती है और बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी यहाँ तक पहुँचने में, मतलब 8:45 या 9 के आसपास का टाइम हो गया था। और सच में बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये। यहाँ पे कान्हा जी की सारी वो बाल लीलाएं चित्रित की गई हैं जो उन्होंने बचपन में की थी। और ये देखिए यहाँ पे था गोवर्धन पर्वत, मतलब बचपन में कान्हा जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पे उठाया था, तो वो यहाँ चित्रित किया गया है। और सच में ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात आज हमारे सामने ये लीलाएं हो रही हों। मतलब बहुत ही हृदय को भाव विभोर कर देने वाली ये जगह है। सच में बहुत अच्छी है ये प्रेम मंदिर की जो जगह है। और ये था प्रेम मंदिर के अंदर का व्यू। तो बहुत ही सुंदर बना हुआ है ये मंदिर अंदर से, मतलब बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे कई मंदिर भी बने हुए हैं। तो कान्हा जी का मंदिर है, राधा और कृष्ण का मंदिर है, राम और सीता का भी मंदिर बना हुआ था। तो ये बहुत ही सुंदर जगह है। सच में आप लोग भी प्रेम मंदिर ज़रूर जाना देखने के लिए, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही सुकून मिलेगा यहाँ पे आकर के। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी मथुरा वृंदावन में जाने के बाद। और यहाँ पे ना इतनी सारी देखने लायक जगह हैं, इतने मंदिर हैं कि अगर 8 से 10 दिन रुको ना तो वो भी कम पड़ेंगे। लेकिन हमें तो जाना था घर, तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बस इतना सब कुछ हमने देखा था यहाँ और वही आप लोगों के साथ शेयर भी किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा है। और फिर मिलेंगे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।